नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और आज धरना प्रदर्शन का 12वां दिन है, यानी आज 12 दिन कंप्लीट होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भूख हड़ताल का चौथा दिन है। जी हां दोस्तों, खबर यह है कि किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ सोनम वांगचुक को लेकर के खबर है, बल्कि तमाम ऐसे समर्थक हैं जो वहां पर भूख हड़ताल करने पर मजबूर हो गए हैं, जिनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती दिखाई दे रही है। आज की इस खबर में सब कुछ बात करेंगे। आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ, टीएमसी का कौन से सांसद वहां पर मिलने पहुंचे और कितने बड़े नेता वहां पर मिलने पहुंचे, कौन कौन से नेता वहां सम्मिलित हुए, सब कुछ मैं आज आपको पूरे दिन का लेखा जोखा बताऊंगा। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल का स्टार्ट लगभग 4 दिन पहले किया। यह आज चौथा दिन है और चौथे दिन से यानी पहले दिन से आज तक सिर्फ पानी और नमक के सहारे इस आंदोलन में बैठे हुए हैं। और खबर आ रही है दोस्तों कि सोनम वांगचुक की तबीयत जो है लगातार बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। सोनम वांगचुक इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो इस बात को लेकर के बड़े चिंतित हैं कि सोनम वांगचुक की तबीयत कहीं ज्यादा खराब ना हो जाए। और यही कारण है दोस्तों, जो डेली सुबह शाम चेकअप के लिए, डेली रूटीन चेकअप के लिए जो है एक डॉक्टर को लगा दिया गया है। यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने एक डॉक्टर को लगा दिया है कि वो जितने भी लोग भूख हड़ताल पर हैं उन सबको जो है बॉडी चेकअप कराया जा सके, उनकी हेल्थ की जानकारी निकाली जा सके, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और यही कारण है दोस्तों कि सोनम वांगचुक को लेकर के जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उससे यह समझ में आ रहा है कि सोनम वांगचुक ज्यादा दिनों तक धरने प्रदर्शन पर इस तरीके से नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भूख हड़ताल पर हैं और जिस तरीके से वो उनके शुगर लेवल को लेकर के जो खबर आ रही है, यानी कुल मिलाकर के सोनम वांगचुक को लेकर के वहां से चिंता भरी खबरें आ रही है कि सोनम वांगचुक जिस तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और करोड़ों लोगों के लिए, करोड़ों छात्रों के लिए जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो काम कोई नहीं कर पा रहा है, जो काम कोई नेता नहीं कर पा रहा है, अकेले इंसान बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल करके बैठे हुए हैं, इसीलिए लोगों की चिंता है। सोनम वांगचुक ने एक वीडियो शेयर किया दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे अनशन का चौथा दिन शुरू है। मैं ठीक ही महसूस कर रहा हूँ और थोड़ा बीपी कम हुआ है। वो तो पानी और नमक बढ़ानी होगी क्योंकि गर्मी में डिहाइड्रेशन शायद हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि इससे अगर सरकार में थोड़ी आत्मनिरीक्षण हो तो वो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि भारत की जनता एक लोकप्रिय प्यारी सरकार चाहती है, एक कठोर डरावनी सरकार नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार में भी एक एहसास शुरू होगी और वो सही कदम उठाएंगे। आज बस इतना ही, थका हुआ हूँ, तो जय हिंद। लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो चीफ हैं, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाया, प्रमुख अभिजीत दीपके, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि डे बाय डे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ती जा रही, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सुनिए वीडियो में क्या कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सोनम सर का हंगर स्ट्राइक का 4th डे है और उनकी तबीयत एवरी आवर ख़राब होते जा रही है। उनका जब हमने कल मेडिकल चेकअप किया था कल रात को, तो ये हैड लॉस 2 kg वेट और उसके साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कम हो चुका है, शुगर भी उनका काफ़ी कम हो चुका है। सो हर घंटे उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, बट स्टिल ही इज़ डिटरमाइंड टू स्टे हियर। मैंने उनसे बात करी थी दैट सर आई एम कंसर्न फॉर योर हेल्थ। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं तो अभी बैठ चुका हूँ, मैं अब हटूंगा नहीं यहाँ से, डोंट बी कंसर्न अबाउट माई हेल्थ, जस्ट कीप ऑन द बैटल गोइंग ऑन एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप अंटिल धर्मेंद्र प्रधान रिजाइंस। That's what he said to me, and he said that to me because he believes in you and he thinks that the people of this country
will come in support. So whoever is watching this video, I request you all, please Jantar Mantar पर आइए. A person is risking his life here to seek justice for the students. The least we can do is to come at Jantar Mantar and stand in solidarity. So I request everybody to please come to Jantar Mantar and stand in solidarity with Sonam Wangchuk so we can demand justice for the students who have committed suicide and to demand the resignation of the education minister. Thank you. तो दोस्तों सुना आपने, कुल मिलाकर के कहा यह जा रहा है कि सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ती जा रही है। और न सिर्फ सोनम वांगचुक बल्कि वहां पर सोनम वांगचुक से पहले भी एक शख्स ऐसा था जो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहा था, भूख हड़ताल पर बैठा, जिसकी हालत इस वक्त बहुत खराब हो चुकी है, जिसको वहां से स्ट्रेचर पर लाद करके हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। जी हां, ये आज की खबर है। और अब दोस्तों खबर आ रही है कि टीएमसी की एक सांसद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हो गई या कुल मिलाकर के समर्थन देने के लिए पहुंच गई। न सिर्फ टीएमसी की सांसद बल्कि योगेंद्र यादव भी पहुंचे, आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज भी पहुंची। ये जो तस्वीरें हैं ये आज की तस्वीर है जिसमें सागरिका घोष जो कि टीएमसी की मानी जानी सांसद हैं, इन दोनों बड़े ममता बनर्जी के साथ मजबूती इरादे से खड़ी हैं। इनको लेकर के कोई भी लेकिन किंतु परंतु वाले सवाल नहीं उठ पा रहे हैं कि सागरिका घोष जाएंगी नहीं जाएंगी, यानी अब तक मजबूती इरादे से खड़ी हैं। तो टीएमसी की सांसद सागरिका घोष वहां पर पहुंच गई, योगेंद्र यादव वहां पर पहुंच गए, आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज वहां पर पहुंची। आज पूरे दिन भर में वहां पर सब कुछ देखने को मिला। एक तरफ युवाओं के अंदर वो जोश देखने को मिला, शाम होते होते भारी तादाद में भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई। दूसरी तरफ बच्चों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा जल्द से जल्द देना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां पर बैठे हुए उन छात्रों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। यहां अब धरने पर, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए सोनम वांगचुक की तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। क्या सरकार ये चाहती है कि हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए इन प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़े? अच्छा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा ले लिया जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया जाए। तो दोस्तों आज पूरे दिन में न सिर्फ सोनम वांगचुक साहब ने वीडियो बना करके बताया कि वो ठीक हैं, बल्कि किस तरीके से अभिजीत दीपके बता रहे हैं कि नहीं हालत खराब हो रही है, बल्कि एक और लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाया गया है, वो भी भूख हड़ताल पर थे पिछले 5-6 दिनों से। आज टीएमसी के सांसद वहां पर गए, अंजलि भारद्वाज वहां पहुंचती हैं और लगातार ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है, लगातार ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। दोस्तों योगेंद्र यादव भी पहुंच गए। कुछ दिन पहले हमने देखा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील भी पहुंचे, बड़े से बड़े लीडर वहां पर पहुंचने अब शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों आज पूरे दिन में यही हुआ। अब रूपरेखा आगे की क्या तैयार होगा, कैसे होगा, यह सब कुछ आने वाले वक्त पता चलेगा। फिलहाल आज भूख हड़ताल का 4था दिन है, धरने प्रदर्शन का 12वां दिन है। मैच कुछ ही घंटे के भीतर धरने प्रदर्शन का 13वां दिन हो जाएगा, भूख हड़ताल का 5वां दिन शुरुआत हो जाएगा। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।